अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियाज़ बाय सहर। अच्छा, आज मैं डिस्कस करूंगी आपसे। बहुत सारे पेरेंट्स को थोड़ा सा आइडिया नहीं होता, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की कमी होती है या थोड़ी सी इल्म उनको इल्म की कमी होती है कि उनको नहीं पता होता है कि बच्चों के लिए कौन सा करियर चूज़ करना है, बच्चों के लिए कौन सा स्कूल चूज़ करना है। कुछ मैं आपको बातें बताऊंगी इसेंशियल, चाहे वो आपके छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे हों, टीन्स हों, स्कूल कॉलेज गोइंग हो। उनका किस तरह से आपने ऑब्जर्वेशन करनी है। अब पुराने ज़माने चले गए हैं, नए ज़माने, नए बच्चे, नए पेरेंटिंग। बहुत ज़्यादा आपको टेक्नोलॉजी का दौर है, तो बच्चों को वैसे ही उनको डील करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि बच्चों को फ़ील, अब सबसे पहले आपने जो स्कूल उनके लिए चूज़ करना है वो ऐसा हो कि एक्टिविटीज़ उसमें ज़्यादा हो, ठीक है? रट्टाफिकेशन ना हो। आजकल बहुत सारे स्कूल्स हैं, अब दे हैव बीन कन्वर्टेड टू द न्यू वेज़। तो एक्टिविटीज़ बेस्ड स्कूल को चूज़ करें और जहाँ पे इंग्लिश वगैरह अच्छी बोली जाती हो, सब कुछ हो। अगर आपके एरिया में कुछ सर्च करें, आप जाके वहाँ जाएँ, वहाँ उनका तरीक़ाकार देखें, उनकी क्लासेस वगैरह ये सारी चीज़ें देखें कि किस तरह से जो है वो उनका काम हो रहा है और किस तरह से टीचर्स, वो द वे ऑफ टीचिंग क्या है। अब तो बहुत ज़्यादा फेसबुक पेजेस वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आ गई हैं, तो उससे आप वेल अवेयर हो सकते हैं और आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्कूल्स जो हैं वो अपने बच्चों के लिए चूज़ करने हैं। अब रट्टाफिकेशन का ज़माना चला गया, तो अब जो है वो न्यू दौर है, न्यू बच्चे हैं और उनका जो माइंड सेट है वो इट्स एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम यू एंड फ्रॉम वी। तो अब ये सोचते हैं कि किस तरह से करना है, किस तरह से। अब इतनी महँगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो एवरीवन वांट्स कि अच्छी रीज़नेबल फीस में अच्छी जगह से बच्चों को पढ़ाया जाए। तो सबसे पहले ये एक्टिविटी बेस्ड आपने स्कूल ढूँढना है, वहाँ के टीचर्स को देखिए, माहौल को देखिए, बच्चे कुछ बदतमीज़ तो नहीं हैं बच्चे, या टीचर्स ऐसा कोई बिहेवियर तो नहीं रखती हैं। और बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है बच्चों को आजकल, क्योंकि आपको पता है माहौल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो कोशिश करें कि बच्चों को अच्छे से अच्छा माहौल दें घर में और स्पेशली उनके स्कूल में या जहाँ भी जाते हैं। क्योंकि बच्चे बिल्कुल वैसे ही हूबहू उठेंगे जिस तरह से आप होंगे। अगर आपने उनको घर में लड़ाई झगड़ों का माहौल दिया है, या आप झूठ बोलते हैं, या आप बाकी ऐसी बुरी चीज़ें उनको वो ऑब्ज़र्व करते हैं आप में, तो वो हूबहू वैसे ही उठेंगे। आप ये नहीं समझे कि आप खुद कुछ भी करते रहें और आपकी औलाद बिल्कुल सही हो, ऐसा नहीं है। बच्चे जो है वो बिल्कुल बचपन से आपको हर चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, सब सुन रहे होते हैं बच्चे। हम समझते हैं कि बच्चे कुछ नहीं सुन रहे हैं, लेकिन बच्चे सब सुन रहे होते हैं, सब देख रहे होते हैं, सब ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं और वो वही कुछ फ़ॉलो करेंगे जैसे उनके पेरेंट्स होंगे। 90 टू 95% ऑब्ज़र्वेशन है, जिस तरह से पेरेंट्स होंगे उसी तरह से उनके बच्चे होंगे। लाइक अच्छा, सबसे पहले आते हैं हम लोग टीन्स का। क्या आपने इंटरेस्ट देखना है। लाइक बच्चों को प्रॉब्लम होती है 9 8 7 8 तक तो पढ़ लेते हैं, फिर वो 9 में जाने का मसला होता है, तो पेरेंट्स कुछ चाहते हैं, बच्चे कुछ चाहते हैं। तो आई विल सजेस्ट यू कि ये कंप्लीटली बच्चों के इंटरेस्ट पर छोड़ दीजिए कि वो क्या चाहते हैं। उनका इंटरेस्ट क्या है, आइदर उनका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में है, बायोलॉजी में है, आईटी फील्ड में है, या किसी और पैशन में है, तो उनको कंप्लीटली स्पेस दीजिए कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। अभी वो टाइम नहीं है आपका कि आप बच्चों पे अपनी मर्ज़ी थोपें और फिर बच्चे आगे जाके आपको उल्टा ब्लेम करें कि ये आपकी वज़ह से हुआ है। ये तो सबसे ज़्यादा ब्लेम गेम जो है हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो सबसे ज़्यादा आसानी जो है होती है वो यही होती है कि ये आपकी वज़ह से हुआ है। सही, तो अब बच्चों को कंप्लीटली उनको स्पेस दीजिए, उनसे पूछिए, उनसे डिस्कस करें। जो आस-पास पढ़े-लिखे लोग हैं, कज़िन्स हैं, बड़े होते हैं, तो उनसे डिस्कस कीजिए। आजकल नेट है, इंटरनेट का ज़माना है, तो उस पर बहुत ज़्यादा सर्च करें कि क्या है, क्या नहीं है। टाइम जो है वो वेस्ट बिल्कुल नहीं करवाएँ, बच्चों को एक्टिविटीज़ में लगा के रखें मुसलसल, कि किसी न किसी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में, कि उनकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी हो, उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आए। ये सारी चीज़ें बचपन से सिखानी चाहिए, जो कि हम बड़े होके फ़ोकस करते हैं जब हम कंपनी में जाते हैं या यूनिवर्सिटी में जाते हैं। जबकि ये सब चीज़ें बचपन से ही घर की होम स्कूलिंग से होना चाहिए। होम स्कूलिंग जो है वो बहुत मैटर करती है। तो किताबें तो पढ़ लेते हैं, लेकिन बाकी जो एप्टीट्यूड है वो इंसान में नहीं आते हैं, वो मुश्किल से आते हैं, या बड़े होके लर्निंग कैपेसिटी
कैपेसिटी बहुत सारे लोगों की नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो लेज़ी होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मसला करता है उनके करियर में, उनकी पर्सनल लाइफ में। तो काइंडली अगर आप बच्चों को बचपन से ऑब्ज़र्व करें ईच एंड एवरीथिंग, तो आपको पता चल जाएगा और आप उनको मेक एफर्ट्स टू मेक देम मोर एक्टिव एंड मोर रिस्पॉन्सिबल। इस तरह से बहुत ज़्यादा उन पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है। मैं आज आपको बताऊँगी कि डिफरेंट फ़ील्ड्स हैं, किस तरह से फ़ील्ड्स में बच्चों को चूज़ करना है, उनको बताना है, उनको डिस्कस करना है। लाइक इंजीनियर्स होते हैं हमारे यहाँ, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और मेकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स इंजीनियर। अगर बच्चों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मैथ्स, फिज़िक्स साइड पे है, तो आप उनको बताएँ कि किस तरह से कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में वो आगे जाके एडमिशन ले सकते हैं। इंजीनियरिंग बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ कराची में, लाहौर में और ऑल ओवर पाकिस्तान। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, एनईडी है, यूईटी है, दाऊद यूनिवर्सिटी है और वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी है, गीकी है। इस तरह से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा जिनके इंजीनियर्स दुनिया भर में काम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। वहाँ एडमिशन्स का मेरिट पे तो हो जाता है, लेकिन मेरिट पे एडमिशन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उनको बच्चों को बताएँ कि आप इंजीनियरिंग पढ़ के आप किस-किस फ़ील्ड में उनको जा सकते हैं, किस-किस कंपनी में जा सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा सब चीज़ें एडवांस हो गई हैं, तो आपको भी बहुत ज़्यादा एडवांस होने की ज़रूरत है, बीइंग अ पेरेंट। अगर बच्चों का इंटरेस्ट आर्ट्स, कल्चर, एंटरटेनमेंट की साइड है, फोटोग्राफी हो गई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मीडिया साइंस हो गई, आर्ट्स काउंसिल के बहुत ज़्यादा आर्ट्स आर्ट्स काउंसिल में डिग्रीज़ होती हैं, उनके इंस्टीट्यूट्स होते हैं, आर्टिस्टिक जिनके माइंड होते हैं, तो वहाँ उनको रिसर्च करें थोड़ा। मुझे इतना ज़्यादा इस बारे में रिसर्च नहीं है, बट उसके लिए रिसर्च करें, आप उनको बताएँ कि कहाँ-कहाँ वो जा सकते हैं। तीसरा जो हमारे पेरेंट्स समझते हैं कि बिज़नेस मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ये सबसे ज़्यादा ईज़ी है कि बच्चा कुछ नहीं कर रहा तो जनाब आप उसको बीबीए, एमबीए करवा लें। लेकिन अब इसमें भी बीबीए, एमबीए ज़रूर करवाएँ, अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ करें, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट हो। अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी और कॉलेज चूज़ करें। और इस तरह से फिर डिफरेंट फ़ील्ड्स हैं उसकी भी, मार्केटिंग है, एचआर है, सप्लाई चेन है, फाइनेंस, अकाउंट्स है। इस तरह से डिफरेंट फ़ील्ड्स हैं जो कि गवर्नमेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि दे आर वेरी डूइंग वेरी, वेरी वेल। और हमारे जो ग्रेड्स हैं वो अब काफ़ी आउट ऑफ द कंट्री भी काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों ने सर्च करनी है, उनके क्या परसेंटेजेस हैं, क्या फीसेस हैं, आपकी रेंज में कौन-सी यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, कौन-सी फीसेस आ रही हैं। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम्युनिकेशन की, इस तरह से कम्युनिकेशन की डिग्रीज़ होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ ने इंट्रोड्यूस करवाया है। उसमें जर्नलिस्ट हो गए, कॉपीराइटर हो गए, कम्युनिकेशन हो गए, पब्लिसिस्ट हो गए और सोशल मीडिया मैनेजर्स हो गए, सोशल मीडिया में ब्रांड मैनेजर्स हो गए। ये सारी चीज़ें जो है वो कम्युनिकेशन में आती हैं। नंबर 5 पे है कम्युनिटी एंड सोशल सर्विसेज़। इसमें सोशल सर्विसेज में भी बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्ट होते हैं और एज अ करियर भी उनको एनजीओज़ हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, क्लिनिकल सोशल वर्क्स है, चाइल्ड वेलफेयर वर्क्स हैं, यहाँ पे डेफ एंड डम के स्कूल्स हैं, उसमें भी लोग काम कर रहे हैं। तो इन एनजीओज़ में भी लोग काम कर रहे होते हैं और बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी, पेरेंट्स से कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी बहुत ज़्यादा रखें, अपनी नॉलेज बहुत ज़्यादा रखें ताकि आपको यू कैन एक्सप्लेन देम बेटर। अब तो सब चीज़ें इंटरनेट पे, वेबसाइट पे, सब ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ओवर देयर। अच्छा, एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, सब समझते हैं कि आपने पीएचडी कर लिया, आपने एमफिल कर लिया तो आप ज़रूर एजुकेशन सेक्टर में जाएँगे। तो ऐसा नहीं है, एजुकेशन मास्टर्स के बाद भी लोग अपने उस पे करते हैं, अपने शौक पे करते हैं एमफिल, पीएचडी। हाँ, अगर आप साइंटिस्ट हैं टूवर्ड्स वो साइंटिस्ट वगैरह वो ज़्यादातर एजुकेशन इनकी फ़ील्ड को चूज़ करते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग फ़ील्ड है एजुकेशन। एजुकेट करना भी एक पैशन है, बीइंग अ टीचर वो भी एक पैशन है। उसमें आपको पता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट की जॉब्स आती हैं, प्राइवेट स्कूल्स में बहुत ज़्यादा जॉब्स आती हैं, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशंस होते हैं और वहाँ पे जॉब्स वगैरह पूरी प्रॉपर्ली पब्लिश होती हैं। आर्मी के स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट के स्कूल्स ही गवर्नमेंट की जॉब्स भी आती हैं, जिसमें मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी का कभी हुआ हो। इतने हज़ारों लोगों के हिसाब से वो टेस्ट तो ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद रिज़ल्ट तो वो मेरे ख़्याल से 2-5 साल या बुढ़ापा ही आ जाता होगा कि रिज़ल्ट आ नहीं सकता।
साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा वास्ट एंड फास्ट फील्ड है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बच्चे अगर केमिकल आईटी फील्ड की तरफ ज़्यादा जाना चाहें, टेक्नोलॉजी का सारा आजकल दौर है। और साइंस है, लाइक केमिकल इंजीनियरिंग है, और भी बहुत सारे फिजिक्स है, और इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं, वो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आते हैं। उसमें आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएँ, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन जाएँ, फिज़िस्ट बन जाएँ, जो कि बहुत मुश्किल काम है फिज़िक्स पढ़ना। मुझे हमेशा से फिज़िक्स और मैथ्स मेरी बिल्कुल नापसंदीदा थी। तो न मैंने जो किया था, मैट्रिक मैंने मेडिकल से किया था, एंड देन इंटरमीडिएट में भी मैंने मेडिकल लिया। उसके बाद जब मेरा एमबीबीएस में नहीं हो सका, तो फिर मैंने बीकॉम की फ़ील्ड चूज़ कर ली, और उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आए। देन मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया कंप्लीट एचआर में। और फिर अभी मैंने लास्ट ईयर सीबीएम में भी एक लिया था, एडमिशन लिया था, बट इट वाज़ फार फ्रॉम माय प्लेस। जबकि मुझे एमफिल करने का बहुत ज़्यादा शौक है कि मैं आगे एमफिल या पीएचडी ज़रूर कंप्लीट करूँ। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो वो ज़रूर कंप्लीट करूँगी। अ, इस तरह से फार्मिंग और फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सारी चीज़ें भी होती हैं, ये भी लोग करते हैं। और इस तरह हाँ, गवर्नमेंट के, अगर आपने गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, और आपको पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया है, तो गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए लाइक पीपल आइडियलाइज़ के आर्मी में जाएँगे, नेवी में जाएँगे, पीएएफ में जाएँगे, सीएसएस करेंगे, और इस तरह से बहुत सारा होते हैं ख्वाब बच्चों के, होते हैं हम पायलट बनेंगे, ये बनेंगे। तो अगर कुछ भी कहीं भी पहुँचना है, तो आप उसके लिए 100% नहीं है, पेरेंट्स को अपना 1000% देना होगा। उसके लिए आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, आर्मी की यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो थोड़ी बहुत प्रेफ़रेंस मिल जाती है अगर आपने आर्मी के स्कूल से और इंस्टीट्यूशंस से पढ़ा है। सीएसएस का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, सीएसएस का हमारे यहाँ होना चाहिए, मैं कहती हूँ प्रॉपर्ली उसको उजागर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें नहीं पता होता सीएसएस का क्या है, यूनिवर्सिटी तक नहीं पता होता कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसकी क्या क्राइटेरिया है। इट्स वेरी वेरी टफ हियर इन पाकिस्तान। तो मैं तो कभी सोचती हूँ, तो जब मैं 12 और आई थिंक 12 या 14 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो मैं बिल्कुल सोचती हूँ कि मैं ना ही करूँ तो ठीक है। मैंने सोचा भी 1-2 बार, लेकिन यू नीड टू स्टडी। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत है, एंड यू नीड टू स्टडी लाइक 14 टू 16 आवर्स, समथिंग लाइक दिस। मतलब आप बिल्कुल फ्री हो तो फिर आप सीएसएस का सोचें। अदरवाइज़ अगर आप, इफ यू आर डूइंग जॉब, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जॉब के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी पढ़ाई, तो वो ज़रूर कीजिए। एंड ऑलमोस्ट लोग बहुत सारे अटेम्प्ट करते हैं, और तकरीबन उनको साल, 2 साल, 5 साल इस तरह से हो जाते हैं उनको अटेम्प्ट करते-करते और पढ़ते-पढ़ते। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 ट्राई करें, आई वुड से। कहीं भी ट्राई करें, कुछ करें, तो आप 3 ट्राई ज़रूर करें, ताकि आपको रिग्रेट ना हो आगे जाके कि हाँ, आपने कुछ कमी बेशी रह गई या कमी छोड़ दी है। इसी तरह से लोग पुलिस में, बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हमारी गवर्नमेंट की नौकरियाँ जो है वो ऑब्वियसली उनके ऐशो-आराम गवर्नमेंट के कुछ और ही होते हैं, काम करना होता है, नहीं भी होता है। तो बहुत सारे लोग गवर्नमेंट की नौकरियाँ जो है वो चाहते हैं। गवर्नमेंट की नौकरियाँ आती भी रहती हैं, जॉब्स मैंने देखी हैं, लेकिन इनके सर्टेन पोर्टल्स होते हैं और वेबसाइट्स होती हैं, या फिर आपने गो थ्रू करना है न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा। तो उसमें हर लेवल की आती हैं, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, एसबीपी में, एसबीपी की बहुत अच्छी जॉब्स आती हैं, नेशनल बैंक हो गया। इस तरह से जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, कॉलेजेस हो गए, तो आप उसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक और फील्ड जो कि बहुत ज़्यादा अब इम्पॉर्टेंट है, वो है हेल्थ, और हेल्थ एंड सर्विसेज, मेडिसिन्स, हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, लाइक उसमें हमारे डॉक्टर्स आ गए, फार्मासिस्ट आ गए, फिजियोथेरेपिस्ट आ गए। इस तरह से टेक्नीशियंस, ओटी टेक्नीशियंस, ये सर्टिफिकेशंस होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ की डिग्रीज कराती हैं। वो आप सर्च करें, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी अच्छा काम कर रही हैं, प्राइवेट भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सकती हैं। तो अगर आप, इफ़ यू कैन नॉट टेक एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी, सो आप गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेशंस होते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के सर्टिफिकेशंस होते हैं, वो आप कर सकते हैं आराम से। और इट डिपेंड्स ऑन कि आपका इंटरेस्ट होता है। बहुत ज़्यादा एमबीबीएस के लिए अब आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ होता है उन लोगों का, उन बच्चों का शेड्यूल, और उनके अच्छे स्कूलिंग होनी बहुत ज़रूरी है, उनके अच्छे कॉलेजेस होने बहुत ज़रूरी हैं, तब वो जाके कहीं यूनिवर्सिटी में, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपको पता है उनकी फीसेस तो लाखों में है, जबकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की हैं उनकी कम है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट, बट उसके लिए आपको मेहनत बहुत ज़्यादा दरकार है।
तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपका घर में आपका पार्टी का माहौल चल रहा है और बच्चे फिर पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं देते। जॉइंट फैमिली में बहुत ज़्यादा ये होता है कि उनका फ़ोकस पढ़ाई की तरफ नहीं होता। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले अपने ऊपर जबर करें, पेरेंट्स अपने ऊपर जबर करेंगे या अपने आप को डिसिप्लिन करेंगे, शेड्यूल करेंगे, तो ही फिर आपके बच्चे वो उस चीज़ को फ़ॉलो कर सकते हैं, ठीक है? तो पार्टी के माहौल में कोई डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बनता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, जो कि बचपन से पेरेंट्स उन पे मेहनत करते हुए आ रहे होते हैं और फिर वो कुछ जाके बनते हैं। लेकिन उसके लिए सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। छोड़नी पड़ती हैं या लिमिटेड रखनी पड़ती हैं कि आपके सोने, उठने, बैठने के, सबके पढ़ने के, हर चीज़ के टाइमिंग्स हो। ऐसा नहीं कि आप घंटों नेट पे लगे हुए हैं, घंटों टीवी पे लगे हुए हैं और बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, आप खुद भी लगे हुए हैं, ठीक है? तो आपका पहले तवज्जो अपने ऊपर होना चाहिए एंड देन बच्चों पे होना चाहिए। तो ऐसा ही मैं कुछ आगे भी सेशंस करूँगी जिसमें हाउ टू बी अ पेरेंट, आपको किस तरह से रिस्पॉन्सिबल पेरेंट होना है, तो उस पे भी हम लोग बातचीत करेंगे। एक और फील्ड है दैट इज़ लॉ एंड लॉ मेकर्स जो होते हैं वो पब्लिसिस्ट होते हैं, लाइक जजेस, लॉयर्स, ये सारे जो है वो इसमें आते हैं। पब्लिक पॉलिसी मेकर्स होते हैं, वो सारे इस क्राइटेरिया में आते हैं। सेल्स की हमारी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील्ड है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि दे हैव पैशन ऑफ सेल्स। तो 1-2 लोग मैंने देखे हैं। वैसे तो हम सुनते ही हैं सेल्स और मार्केटिंग दिस एंड दैट, बट सेल्स की कोई पर्टिकुलर पढ़ाई नहीं होती है, बट सेल्स करना भी दैट इज़ एन आर्ट। और उसके लिए पाकिस्तान में मैंने देखा है कोई ऐसे सर्टिफिकेशन नहीं होते, कुछ आपको चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। अब सेल डिपेंड करता है व्हाट आर यू सेलिंग, आइदर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, तो दोनों के क्राइटेरिया जो हैं दे आर डिफरेंट। अभी तो आपको पता है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इतने ज़्यादा आ गए हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप से स्टार्ट करते हैं और अच्छे बड़े जाइंट बिल्डिंग बिजनेस बन जाते हैं वो। तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील्ड है सेल्स की भी। इसके भी डिफरेंट क्राइटेरियाज़ होते हैं, डिपेंड करता है कि आपका कहाँ इंटरेस्ट है, आप कहाँ जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं उनको घूमने फिरने का शौक होता है, तो वो सेल्स की फील्ड चूज़ करते हैं। जो ऑफिस जॉब टिक के नहीं कर सकते 8-9 घंटे, तो उनको घूमने फिरने का शौक भी है, तो उनका काम भी हो जाता है और शौक भी पूरा हो जाता है। ई-कॉमर्स, हाँ, ई-कॉमर्स और डिजिटल लर्निंग आजकल आई थिंक नंबर 1 फ़ील्ड्स हैं और बहुत सारे कोर्सेज़ हो रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ऑनलाइन हो रहे हैं और कुछ इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो फ्री भी करवा रहे हैं। तो आपने पहले आप खुद सर्च करें, फिर आप अपने बच्चों को करवाएँ सर्च कि क्या है, क्या इंटरेस्ट है। और अगर आपके आप जॉब भी करते हैं, तो आप साइड में आप खुद भी कुछ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। चाहे वो कोई भी फीमेल हो, घर की मेल तो होते ही हैं, लेकिन फीमेल्स का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडिपेंडेंट होना, जैसे हालात आजकल चल रहे हैं। तो इसकी भी बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ील्ड है, वास्ट फ़ील्ड है, तो आप जाइए दराज़ सर्च कीजिए, अलीबाबा सर्च कीजिए। इस तरह से ई-कॉमर्स जो लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो मैंने एक इनेबलर्स मैंने जॉइन किया हुआ है, तो वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है देख के कि पीपल आर वेरी सीरियस ओवर देयर और दे आर डूइंग बीए के कोर्सेज़ हैं, इनेबलर्स के बहुत ज़्यादा कोर्सेज़ हैं। अब तो उनके ऑलमोस्ट ऑफिसेज़ पाकिस्तान के हर सिटी में खुल गए हैं और एनईडी से सॉरी एचईसी से उन्होंने रिकॉग्नाइज़ भी करवाया कुछ अपना यूनिवर्सिटी का। तो अच्छा लगता है देख के कि पीपल आर सीरियस, दे आर डूइंग वेरी वेल। हर एज के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर, लेकिन यंग लोग हैं, फीमेल्स हैं, तो आप लोग भी इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म जॉइन किया करें, चीज़ें देखा करें, अपडेट रहा करें, दैट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। Thank you. I hope कि it will be fruitful for you. Thank you. Please subscribe my channel. Allah Hafiz.